नमस्कार साथियों, मैं सरोज सागर, आपका सागर ऑनलाइन क्लास पर स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 तक देख चुके थे। आगे देखते हैं। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर का दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन बताइए। आवर्धन m बराबर होता है माइनस v बटा के यू। माइनस सूत्र से एक माइनस जो होता है यू का मान है, v का मान है, क्योंकि वस्तु को बनना और वस्तु जो होता है माइनस में होता है। एक कट के आपको दे देगा माइनस का 6। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबंध 30 सेंटीमीटर में मान लीजिए कोई वस्तु को रख दिया गया है, ठीक है, और प्रतिबिंब भी जो हो रहा है 30 सेंटीमीटर बन रहा है। प्रतिबिंब भी कितना बन रहा है 30 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी कब बराबर हो रहा होता है? जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में फोकस के दुगने दूरी पर रख दिया जाता है। फोकस के दुगने दूरी पर यानी आपको f2 पर रख दिया जाता है। तभी क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब फोकस के दुगने दूरी पर हम लोग रख देते हैं तो फोकस देखिए, फोकस के दुगने दूरी यानी f2 बराबर 30 दिया है आपको, तो f1 बराबर कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता होगा। P बराबर कितना होता है? P बराबर होता है 100 बटा के f किस में रहना चाहिए? तो 100 हो गया, और f का मान है कितना 20। ये 5 बार में चल जाएगा, ठीक ना। और उत्तल लेंस से तो +5 डायप्टर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? +5 डायप्टर। ऑप्शन नंबर सी है आपका। एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायप्टर, तो इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक ना। कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस है। एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, तो -5 डायप्टर है तो प्लस वाले तो आंसर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है? प्लस वाले आंसर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आपके। चलिए इधर समझिए आप। क्षमता P बराबर, देखिए P बराबर होता है कितना? P बराबर होता है 1/kf, तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/kp, है ना। F हो गया, 1 भी हो गया, और P का मान दिया है माइनस में, ठीक है जी। यह होता है मीटर में, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, यानी माइनस आपका 20 आंसर आने वाला है। माइनस का 20 सेंटीमीटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए। एक लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, तो यह होगा, देखिए पहले क्षमता किस में है? ये क्षमता जो है प्लस में है, प्लस में 4 डायप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें तो सारा आंसर ही प्लस में, तो उससे कोई लेन देन नहीं है हमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी दर्पण के सामने चाहे कितना भी दूरी पर खड़ो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह संभव है, ठीक है ना। सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह संभव है। कौन सा? दर्पण है ना। दर्पण में सदैव सीधा होता है, यह केवल समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर है। देखिए पार्श्व रूप से उल्टा होता है इसका प्रतिबिंब। पार्श्व रूप से क्या होता है? उल्टे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक ना। हमें क्या काम करना है कि किसी भी वस्तु को हमारे सामने कोई वस्तु रखा गया है, छोटे छोटे अक्षर, उसे पढ़ना है। तो अगर हम किसी भी वस्तु को पढ़ते हैं, किसी भी अक्षर को पढ़ते हैं, तो कम से कम तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म कर दिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर छोटी छोटी वस्तु है तो उसे हमें बड़ा करके, मतलब उसे हम देखें ताकि हमें बड़ा महसूस हो। ऐसा कौन सा लेंस लें जिसे देखने के बाद क्या महसूस हो कि बड़ा महसूस हो? वो अक्षर कैसा महसूस हो जाए? बड़ा महसूस हो। तो एक ही लेंस संभव होता है, वह होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है। कब? जब वस्तु को फोकस के बीच में रख देते हैं, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, निम्न चित्र उत्तल लेंस को अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है? हमको गलत छांटना है। चलिए छाट देते हैं। किरण नंबर 1 देखिए, उत्तल लेंस या कोई भी लेंस हो, जब कोई किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है तो वह सीधे निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही सही हो गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर ए कह रहे, सॉरी किरण 1 तो सही हो गया। किरण 2 देखिए, किरण 2 भी क्या हो रहा है? प्रकाशीय केंद्र से गुजर रहा है इस प्रकार से, और ये सीधा निकल जा रहा है, तो 2 भी क्या हो गया? 2 भी आपका सही हो गया। ठीक है ना। चलिए और 3 को देखते हैं क्या कर रहे हैं। 3 को देखते हैं तो 3 में क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरण फोकस से गुजरते हुए प्रतीत हो रही है। ठीक ना। 3 को कुछ समय के लिए पेंडिंग में रखिए। जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजर रहा है तो इसे सीधे प्रकाशीय केंद्र से ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है कि आगे मुड़ जा रहा है। तो चौथा ही ऑप्शन क्या है इसका? गलत है। तीसरा ठीक है। तीसरा क्या आ रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, फोकस से गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन वो कहाँ है जी? यहाँ पे है ऑप्शन। इसका जो है चौथा गलत है, यानी डी वाला गलत है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1 का ध्वनि तरंग का, विद्युत तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। पराबैंगनी तरंग का। आगे देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? यह होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण। ठीक, सॉरी अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी? तो यह जो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आंसर आपका हो जाएगा ये। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी कहा जाता है। 54 का ये। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। ठीक ना। दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ठीक ना। 2 ही चीज दिया हुआ है हमें। इसका ऑप्शन जो होता है ए और बी दोनों होता है। ए और बी दोनों यानी सी होता है। यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी भी मापना पड़ेगा। ठीक ना, जिससे प्रतिबिंब दूरी पता चल जाए, और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी मापना पड़ेगा। ठीक ना जी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का दौरा कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? अगर वक्रता त्रिज्या 32 है, ठीक ना, यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, r बराबर 32 है, यदि r बराबर 32 है तो f इसका आधा हो जाएगा 16। रहा बात कि प्लस में होगा कि माइनस में, तो दर्पण कौन सा है? दर्पण उत्तल है इसलिए प्लस में होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लस 16 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होता है। यदि m बराबर माइनस में हो तो यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित हो, वो अंदर की तरह झुका हुआ हो, तो यह होता है अवतल दर्पण।
अंदर की तरह झुका हुआ होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरह क्या हो, बाहर का ओर निकला हुआ हो, यह होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी 62 देखिए। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, ठीक ना, ध्रुव कहा जाता है। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी था। उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी से निरूपित किया जाता है। आगे देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसा मात्रक जो होता है मात्रक विहीन होता है, यानी कुछ नहीं होता है। चलिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक ना, मुख्य अक्ष। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 67 देखिए। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण कौन जल जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे कागज ही जलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जल सकता है। ऑप्शन नंबर है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर है। टार्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए हो जाएगा। आगे देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो वह कहलाता है, ठीक ना। पारदर्शी माध्यम इसलिए लेंस से कहलाएगा। ऑप्शन नंबर है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक ना। उत्तल लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर है। लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, ठीक ना। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है?
ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। जब उत्तर लेंस के सामने किसी कागज को रख देते तो कागज क्या होगा, सुलगने लगेगा, और सुलगेगा तो धुआं जरूर दे देगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। उत्तर लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का एवं वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब बताना है। चलिए देखिए, 1/f बराबर होता क्या है? 1/kv प्लस 1/ku, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। 1/kf हो गया। f की जगह पर कितना रख दें हम? f की जगह पर हम रख देते हैं आपका, और दर्पण अवतल है इसलिए -20 हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। बराबर हो जाएगा 1/kv तो निकालना ही है, v का मान प्लस हो गया, और आपको वस्तु किस में होता है? -1/30 का मान कितना है? वस्तु का मान है -30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसे जब आप हल करेंगे तो 1/(-20) और यह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/(30) बराबर आपको देगा 1/(v). आगे बढ़ जाते हैं। गौर से देखिए, इन दोनों का एलसीएम होता कितना है? तो 60 हो जाएगा, या माइनस का 30 3 दे देगा, प्लस का ये 2 देगा, बराबर 1/(v) हो जाएगा। आगे देखिए, -1/60 बराबर होगा 1/kv। 1 से 1 कट गया। ठीक है ना। तो v बराबर आपको मिल गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। v बराबर आपको कितना मिल गया? -60 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर है। माइनस चिन्ह बताता क्या है कि दर्पण के सामने या दर्पण की ओर, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर वाला कौन सा ऑप्शन है? एक तो ए है और एक तो सी है। तो ए वाला को देख रहे हैं, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। सी क्या करें? दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप। तो दूरी कितना दिया है आपको? वस्तु दूरी दिया है -30, और प्रतिबिंब दूरी कितना दिया? दर्पण के पीछे है तो 40 हो जाएगा, +40। आपसे क्या पूछा है? f। चलिए, तो 1/f बराबर कितना होता है? 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान कितना है? 40, और प्लस हो जाएगा, इसे हम मिटा देते हैं।
यू का मान कितना था -30। ये हो जाएगा 1/k(f) 1/k40 - 1/k30। यही होगा, ये 1/k(f) होगा, इन दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा और प्लस के 3, प्लस के क्या देगा आपको 3 देगा, प्लस का 3 और ये माइनस का 4 देगा आपको। चलिए तो 1/f बराबर हुआ कितना -1/k120। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो f बराबर हो जाएगा -120, यानी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगा, लेकिन दर्पण अवतल इसलिए माइनस में हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, ठीक ना। चलिए 120 सेंटीमीटर हो जाएगा और माइनस चिन्ह बता रहा था आपको कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। आगे देखिए, खत्म हो गया जी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता थी जब 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 10 से 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है, यानी आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। 85 का समूह का प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख। किरण आरेख कहा जाता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, पहला कह रहा है मीटर, दूसरा कह रहा है 1/k मीटर, 1/k मीटर स्क्वायर, और चौथा कह रहा है डिग्री। इनमें से कोई नहीं होता। क्या है आवर्धन बराबर m बराबर होता है -v/k u। तो जो देखिए जो v का ऐसा मात्रक होता है वही u का ऐसा मात्रक है। मान लीजिए सपोर्ट वृत्त की v आपको सेंटीमीटर में दिया है और u भी किस में दिया होता है, सेंटीमीटर में, तो ये दोनों कहा जाता है कट जाता है और ये मात्रक विहीन हो जाता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया जिसका प्रतिबिंब किस प्रकृति जैसा होगा। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखा गया होगा तो प्रतिबिंब तो पहले छोटा बनेगा, ठीक ना। कैसा बनेगा, छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, छोटा प्रतिबिंब होता है और कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी होगा। देखिए P बराबर होता है 1/kf, तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर होता है 1/kp, ठीक है ना, 1/kp हो जाता है। अब इसे देखिए P का मान दिया कितना है -2, ठीक ना, -2 दिया है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन दिया है सब सेंटीमीटर में, एक ऑप्शन दिया है मीटर में भी, ठीक ना, जो है वो नहीं कि मीटर में है कोई। एक लेंस की क्षमता माइनस है। चलिए अगर इसको हम भागा भी दे देंगे तो आपको आएगा कितना -0.5, यही ना, मीटर -0. किस में आ जाएगा 5 मीटर में आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है।
निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है केवल टू केवल समतल दर्पण। ठीक ना? ऑप्शन नंबर है 94। देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है।